अच्छा, एक शादी हो रही हो, वहां दूल्हा दुल्हन के कान में जाके फुसफुसा दो सेक्स नहीं कर सकते, शादी होगी? बता दो। पुरुष कम से कम आपस में एक दूसरे से नहीं छुपाते, कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, बंदी माल है इसीलिए उसके पीछे जा रहा हूँ। पर स्त्रियों को स्वयं को मूर्ख बनाने में थोड़ी ज्यादा प्रवीणता हासिल है। वो कहती नहीं, मेरे जीवन में देवदूत उतरा है। काहे को आया है? बस फरिश्ता बन के आया है। क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। अरे क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। आगे बढ़, थप्पड़ मार देगी। देखिए गंदा आदमी अश्लील सवाल करता है। माने तुझे पता था ना ये बात अश्लील है? जवानी ही वो समय है जब आप शरीर को मजबूत भी बना सकते हो। अभी नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? जवानी में ही ऊर्जा है, दुनिया को देश को देख सकते हो। अभी न दुनिया देख रहे न देश देख रहे, बस क्या कर रहे हैं बैठ करके वो गुलाबी व्हाट्सएपिंग, हेलो हाय स्वीटू, कुछ अपनी फोटोज भेज देना, वो वाली। नमस्ते आचार्य जी, मैं प्रेम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 5 साल से किसी के साथ थी और अब मुझे खुद को उसके साथ नहीं रहना है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या, जो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, और हो क्या रहा है ये? धन्यवाद। आपको वही चाहिए जो इस संसार में हर कीट पतंगे को, हर पशु पक्षी को, जलचर हो थलचर हो नभचर हो, सबको चाहिए। आपको वही चाहिए जिसके कारण इतनी करोड़ों प्रजातियों का अस्तित्व है और विकास की पूरी धारा करोड़ों साल से बहते बहते यहाँ पहुँच गई है। सब जीवों में वो आवेग न उठे तो कैसे प्रकृति का खेल आगे बढ़े? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग कुछ विशेष चाहिए? इतनी तो साफ बात है ना, उसमें संशय भ्रम भी कहाँ हो जाता है। छोटी रही होंगी आप 5 साल की तो हम कहते हैं हमारी सहेलियां हैं। तब तो नहीं पुरुषों से मित्रता हो जाती थी, पर 5 से 15 का होते ही पुरुष प्यारा लगने लगता है स्त्री को। कुछ नहीं है, 5 की थी तो भीतर कुछ रसायन थे, 15 की हो गई तो अलग तरह के रसायन आ गए। पुरुष भी 15 का हो गया है, उसमें भी कुछ रसायन आ गए, दोनों रसायन एक दूसरे को खींच रहे हैं। और ये जो पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस पर कोई एकाधिकार 2 ही रसायनों का होता नहीं है। सोडियम है, वो रिएक्ट तो सारे ही हेलोजेंस से कर सकता है। सोडियम पोटेशियम किसी को भी ले लीजिए, तो क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन सब सही कर सकता है। पर एक हेलोजन से कर रहा हो और उससे ज्यादा ताकतवर दूसरा आ जाए तो पीछे वाले को भूल जाएगा, भले ही पीछे वाले से 5 साल तक वो रिएक्ट कर रहा था। पर जिससे रिएक्ट कर रहा था उसी की कोटिका एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आ गया तो पिछले वाले को भूल जाता है और कोई बात नहीं है।
कुछ और है ही नहीं इसमें। इसमें क्या मैं आपको कोई बहुत गहरी गूढ़ बात बताऊं? इसमें कोई जबरदस्त ज्ञान की, विज्ञान की, विद्या की बात है ही नहीं। पशुओं को कौन सा ज्ञान होता है, वो काम क्रीड़ा में उतर पड़ते हैं, तो इसमें ज्ञान क्या चाहिए समझने के लिए? पागलों में भी काम वासना होती है, इसमें ज्ञान क्या चाहिए? पागल आदमी, उसे कोई ज्ञान नहीं, पर वासना तो उसको भी है, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं इन दोनों बातों का, ज्ञान का और आकर्षण का। आकर्षण बिना किसी ज्ञान के हो जाता है, ज्ञान हो जाए तो आकर्षण मुश्किल हो जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि अगर बिल्कुल भी चेतना ना हो तो प्रकृति की क्रियाएं रुक जाती हैं। कुछ भी नहीं, प्रकृति की क्रियाएं चेतना पर, ज्ञान पर इतनी सी भी आश्रित नहीं है। जो महिलाएं पागल हो जाती हैं एकदम, अक्सर उनके यूटेरस, गर्भाशय निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो पागल हो गई हैं, शरीर का ख्याल तो रख नहीं सकती हैं अपने। अब उनको इन्फेक्शन, संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, और पागल होने से उनकी वासना नहीं कम हो जाती। कुछ पता ही नहीं चलता, वो पगली है, एक दिन पता चलता है वो गर्भ धारण करके बैठ गई, और अब पूछो कि किसने किया, सहमति से किया, तेरा बलात्कार हो गया, वो ये भी ना बता पाएगी, क्योंकि वो पगली है। पगली है पर वासना नहीं चली गई, क्योंकि वासना का चेतना से कोई रिश्ता ही नहीं है। उसका रिश्ता तो उम्र से है, रसायनों से है, हार्मोन्स से है। और इसमें और कोई बात नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, सबको ऐसे ही लगता है। वो जो प्यार का पल आता है तो हमें लगता है कुछ बहुत खास हो गया हमारे साथ। वो हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें मूर्ख बनाने के लिए बाजार ने प्रेम का एक बड़ा गुलाबी, एक बड़ा रोमांटिक रूप हमारे सामने रख दिया है। हमें ये बता दिया है कि ये जीवन की कोई खास बात है। वो वास्तव में क्या है ये हमसे छुपाया गया है। वास्तव में वो क्या है अगर हमें बता दिया जाए तो गुलाबों की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़ों की आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, कॉस्मेटिक्स की दुकानें बंद हो जाएंगी, और शायरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। न सैलून चलेंगे न शायर चलेंगे। अगर बता दिया जाए कि ये प्रेम, आशिकी वास्तव में होती क्या है। और ये सुनने में बड़े अपमान की बात लगती है। मैं अच्छे से जानता हूं इस वक्त आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब सुनना, मैं बिल्कुल जानता हूं। और मुझ पर भी अगर प्रेम का नशा चढ़ाओ और मुझसे कोई ये बातें बोले तो मुझे ही बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा है बुरा लगे, बुरा लग भी रहा हो तो भी सुनो। जवान लोगों से मैंने जब भी बोला कि तुम जिसको ये अपना प्रेम बोल रहे हो, प्रेम एवं कुछ नहीं है, ये तो हाथी घोड़े वाली बात है, सब पर चढ़ता है, ये कुछ नहीं रखा इसमें, बिल्कुल केमिकल बात है। और तुम्हें प्रेम अगर और चढ़वाना हो अपने ऊपर तो कहो तुमको अभी टेस्टोस्टेरोन का लगा दें एक, फिर देखो और तुम भयानक प्रेमी हो जाते हो। सीधे कहोगे मजनू हूं, उससे नीचे नहीं रुकोगे, और बात बस ये है कि टेस्टोस्टेरोन चढ़ा दिया गया है, और वही तुम्हारा कैस्ट्रेशन कर दिया जाए। हमारे खरगोश हैं, ये सब बैरागी हो गए, विरक्त बिल्कुल। 2 महीने के होते नहीं है कि हम न्यूट्रिंग करा देते हैं इनकी, बोल कुछ नहीं। उसके बाद देखो इनके, तुम मादा खरगोश ले आओ, ये ऐसे रहते हैं, तू है कौन माया। क्योंकि बात ही बस अंडकोशों की थी, वो निकलवा दिए, बात खत्म हो गई। महिला के भी हार्मोन्स हटवा दो, देखते हैं कि किस पुरुष की ओर आकर्षित होगी, वो होगी ही नहीं। और ये भी बात मात्र प्रेम की नहीं है, हर चीज की है। आप क्रोध को अपना समझते हो ना, एक इंजेक्शन लगा दिया जाए आपको क्रोध आएगा ही नहीं। सेडेटिव्स और क्या होते हैं। और जिन्हें क्रोध नहीं आता उनको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, वो लाल पीले हो जाएंगे, बिल्कुल आंखें अंगारा हो जाएंगी गुस्से में।
हम जो कुछ करते हैं वो हार्मोनल ही तो है। तभी तो लोगों ने कहा है कि तुम जिंदा ही कहाँ हो, तुम मशीन हो, सब कुछ तुम्हारा केमिकल है, तो तुम्हें कैसे कह दें कि तुम प्राणी हो, जीवित हो, जिंदा हो, कैसे मान लें? पर ये बात सुनने में मैं जानता हूं बिल्कुल नीम करेला जहर जैसी कड़वी लग रही होगी ये सुनने में बात, क्या करें? यकीन ही नहीं आएगा कि ये जो हमारे इतने गुलाबी पल होते हैं और सब होता है, देखो किसी को आ गया, प्रियवर कहाँ हो, आधी रात होने को आई। हमें नहीं समझ में आता ये कौन सा प्रेम है जो आधी रात कोई परवान चढ़ता है। और आधी रात का और आशिकी का रिश्ता क्या है? एक ही रिश्ता है, वो आप भी अच्छे समझते हो। लेकिन बड़ी अपमान की बात लगती है ना, कह रहे हमारे उदात्त प्रेम को बस हार्मोनल बना दिया, वासना के तल पर गिरा दिया। छी, ये आदमी गंदा, इसे सेक्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसकी आंखों में सेक्स है, इसीलिए सबके प्रेम को सेक्स समझता है। माफ, तुम्हारा प्रेम आसमानी है, रूहानी है, चीनी है, जापानी है। जाओ, तुम्हें जो मानना है मानो। मैं 15 साल से ये आरोप झेल झेल के पक गया कि आदमी प्रेम को प्रेम ही नहीं मानता। जब भी इससे प्रेम बोलो तो बोलता है सेक्स। क्या प्रेम कुछ होता ही नहीं? मैं फिर कह रहा हूं और ठोक बजा के कह रहा हूं कि जिसको तुम प्रेम बोलते हो उसमें प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेम जैसा कुछ होता तो स्त्री को पुरुष से ही क्यों हो रहा है, पुरुष को स्त्री से ही क्यों हो रहा है, और एक उम्र के ही व्यक्ति से क्यों हो रहा है? पुरुष से भी करना है तो 80 साल वाले से क्यों नहीं करते? जाके क्यों नहीं करते हो? ये सारी आशिकी समवयस्क लोगों में ही क्यों होती है, या अधिक से अधिक 5-10 साल का अंतर? बोलो, बात नहीं समझ में आ रही। ये सारी आशिकी रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही क्यों होती है? नहीं बात समझ में आ रही। और उसी से जुड़ी जो बाकी चीजें हैं, अकेलापन और बाकी सब जो कुछ भी होता है, ये सब आशिकी के साइड इफेक्ट्स ही होते हैं, लोनलीनेस और ये सब कुछ। ये सब बस एक चीज है, एक चीज है। अंत में प्रकृति चाहती है तुम बच्चा पैदा कर दो। क्यों नहीं समझ में आ रही बात? प्रकृति के लिए खासकर स्त्री शरीर का बस एक उद्देश्य है, बच्चा पैदा कर दो। और आपको लगता है आप इसीलिए पैदा हुई हो तो एक के बाद एक करते रहो लव अफेयर्स। वो कुछ भी नहीं है। द एग सेल इज सर्चिंग फॉर द स्पर्म सेल, दैट्स ऑल। फिर बुरा लगा, रे रे रे, छी, 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 छी। हमारा पवित्र प्रेम कैसी बात कर दी? मैं कह रहा कोई पवित्र नहीं है, अंडों की तलाश में हो तुम, बात खत्म। जिसको तुम सामने समझ रहे हो कि एक शरीर है, तुम्हारी महबूबा है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें अंडे चाहिए उसके। निर्वैयक्तिक प्रेम, देह से हटा हुआ प्रेम, मात्र वही प्रेम है। और वहां तक पहुंचना तो लाखों में किसी एक के बस की है, पर पहुंचो कि नहीं पहुंचो, प्रयास तो करो ना। प्रेम का असली अर्थ समझाने वाले बोल बोल के थक गए। कितनी बार उन्होंने तुमको बताया कि प्रेम माने उसकी तरफ बढ़ना जो तुम हो सकते हो अपनी जिंदगी में, सिर्फ उसको प्रेम बोलते हैं। किसी दूसरे इंसान को पकड़ लेने को प्रेम नहीं कहा जाता। हम ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर मर जाने को नहीं पैदा हुए हैं कि ऐसे ही पैदा हो गए फिर ऐसे ही मर गए। यह काम मच्छर मक्खी को शोभा देता है कि पैदा हुए, मर गए, बस क्या किया था? प्रजनन कर दिया था। जरा सा कहीं पानी छोड़ दो, उसे मच्छरों के अंडे तैरने शुरू हो जाते हैं। अब मच्छर की जिंदगी का कोई औचित्य कुछ नहीं, पर पानी देखा नहीं कि अंडे तैरा दिए फट से। ऐसे थोड़ी हमें जीना है। तो हम जिसके लिए पैदा हुए हैं वो होने की हमारी ललक को प्रेम कहते हैं। मैं मुक्त होने को पैदा हुई हूं और मुक्ति के प्रति मेरा जो आकर्षण है, मैं सिर्फ उसको प्रेम कहूंगी। यह है प्रेम। तो दुनिया में क्या किसी संबंध नहीं बनाए? अगर प्रेम का मतलब यह है कि अहम मुक्ति की तरफ बढ़े, मुक्ति मात्र से प्रेम करना है, तो क्या दुनिया में किसी से रिश्ता नहीं बनाए? बनाओ दुनिया में रिश्ता, उससे रिश्ता बनाओ
जो तुम्हें प्रेम की सच्चाई से रूबरू कराए। अगर अपनी ही उच्चतम संभावना की ओर बढ़ना प्रेम है, तो जो तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई की तरफ ले जाए उससे रिश्ता बनाओ ना। एक रिश्ता यह होता है कि किसी से रिश्ता बनाया कि उसके अंडों की तरफ जाना है, और एक रिश्ता होता है कि रिश्ता बनाया कि वो मुझे ऊंचाई की ओर ले जाए और मैं उसको ऊंचाई की तरफ, आकाश की तरफ ले जाऊं। ये दो बहुत अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। प्रेम गिरने का भी नाम हो सकता है और प्रेम उठने का भी नाम हो सकता है। 1,00,000 में से 99,999 मामलों में प्रेम गिरने का ही नाम होता है, फॉलिंग इन लव। और चूंकि आप ये मानते ही नहीं कि आप जिसको प्रेम कह रहे हो वो बस यही है, हम मिले, तुम मिले, बच्चा पैदा हो गया और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। एक उम्र के होते नहीं हो कि शरीर की एक एक कोशिका चिल्लाने लगती है, बच्चा बच्चा बच्चा, खासकर जो मादा शरीर है, बच्चा 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 बच्चा। फिर एक सूनापन, अकेलापन अनुभव होता है और आप गाने सुनना शुरू कर देते हो। वो सब प्रजनन की तैयारी चल रही है। कहीं पर कोई बैठ करके सुन रहा हो या सुन रही हो, कैसे गाने, मैं अकेले अकेले हैं चले आओ जहां हो, ये बस अब मैटरनिटी वार्ड की तैयारी चल रही है और कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। फिर बुरा लग गया, मैं बोल रहा हूं बुरा लगता ही जा रहा है बार बार, क्या कह रहा, कैसे, छी छी छी, थू थू थू, निर्लज्ज आदमी। हर चीज में से कपड़ा उतार देता है, कुछ तो ढका छुपा रहने दिया कर। मैं हुई ऐसा, मैं कुछ छुपा देखूं तो फट से वहां से हटाने में मुझे बड़ा आनंद। समझ में आ रही है बात? तो आप जो कुछ बोल रहे हैं सर, उसमें क्या प्रजनन के लिए कोई स्थान ही नहीं है? तो मैं कहा करता हूं जैसे हाथी की पूंछ। रिश्ता उससे बनाओ, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अपने लिंग का हो, दूसरे लिंग का हो, संबंध संबंध होता है ना, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ हो, रिश्ता उससे बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता हो, जो तुम्हें सचमुच चैन देता हो। वो सतही सुख नहीं, वो उत्तेजनागत सुख नहीं, वास्तविक शांति, उससे रिश्ता बनाओ। हाँ, हो सकता है कि जिससे तुम एक सही सच्चा रिश्ता बना रहे हो सकता है, बस संभावना, वो हो सकता है विपरीत लिंगी हो। विपरीत लिंगी हो तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, हाँ, फिर उनमें प्रजनन भी हो जाएगा। जैसे उनमें हर तरह की निकटता आएगी, वैसे ही उनमें हो सकता है एक दिन शारीरिक निकटता भी आ जाए। शारीरिक निकटता आ जाएगी तो हो सकता है प्रजनन भी हो जाए। वो सब बातें सह उत्पाद की तरह होंगी, बाय प्रोडक्ट की तरह होंगी। वो बातें फिर सेंट्रल नहीं होती। वो फिर ये नहीं होता कि जो पुरुष की कोशिका है और जो स्त्री की कोशिका है उनको केंद्र में रख करके सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वो फिर चीज सेंट्रल नहीं है, वो चीज पेरिफेरल है। क्या? सेक्स। हमारे रिश्तों में सेक्स सेंटर पे होता है। अच्छा, एक शादी हो रही हो, वहां दूल्हा दुल्हन के कान में जाके फुसफुसा दो सेक्स नहीं कर सकते, शादी होगी? बता दो। जो लोग बोला करते हैं ना कि अरे हमारा क्या, हमारी पत्नी से बस सेक्स का रिश्ता है, हम प्रेम करते हैं, जिस दिन ब्याह हो रहा था उस दिन बोला होता अच्छा पत्नी अनपढ़ है, शादी करोगे? तुम कहते कोई बात नहीं। माने कि शिक्षा उस संबंध के केंद्र में नहीं थी। ठीक है, शादी हो रही है, वहां जाकर के उनके कान में बोला पत्नी अनपढ़ है, शादी फिर भी हो जाएगी। पत्नी गरीब है, शादी फिर भी हो जाएगी, माने धन भी केंद्र में नहीं है। और बताओ, पत्नी काणी है, अब थोड़ा ही हिचकिचाएंगे लेकिन फिर भी हो सकता है शादी हो जाए। और बताओ, पत्नी मूर्ख है, अभी भी शादी हो जाएगी और ज्यादा होगी तेजी से। और बताओ,
कुछ भी बोल दो, पत्नी ऐसी है, पत्नी वैसी है, शादी हो जाएगी। अंत में जाके बोलो पत्नी स्त्री ही नहीं है, अब होगी शादी। और पत्नी के कान में जाके बोल दो ये जो पुरुष बैठा है नपुंसक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसको, अब होगा ब्याह। तो बता दो ब्याह के केंद्र में क्या है फिर? क्यों नहीं मानती सीधी सी बात को? क्यों इतना पाखंड करते हो? और इस तरह का जो खुद को बेवकूफ बनाने का काम है ना, खेद की बात यह है कि वो पुरुषों की ओर से होता है, स्त्रियों की ओर से होता है। स्त्रियों की ओर से थोड़ा ज्यादा होता है। पुरुष कम से कम आपस में एक दूसरे से नहीं छुपाते, कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, बंदी माल है इसीलिए उसके पीछे जा रहा हूं। यही उनकी भाषा होती है, बंदी माल है इसीलिए उसके पीछे जा रहा हूं। पर स्त्रियों को स्वयं को मूर्ख बनाने में थोड़ी ज्यादा प्रवीणता हासिल है। वो कहती नहीं, मेरे जीवन में देवदूत उतरा है, नाइट विद द शाइनिंग आर्मर ऑन द व्हाइट हॉर्स। काय को आया है? बस फरिश्ता बन के आया है। क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। अरे क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। आगे बढ़, थप्पड़ मार देगी। देखिए गंदा आदमी, अश्लील सवाल करता है। माने तुझे पता था ना ये बात अश्लील है? अध्यात्म आपको रिश्ते बनाने से नहीं रोकता। अध्यात्म कहता है सच्चाई जान लो। रिश्ते बनाने से तो किसी को रोका जा ही नहीं सकता। रिश्ते तो बनेंगे, तुम नहीं चाहोगे तो भी बनेंगे। पर झूठ पर आधारित रिश्ते क्यों बना रहे हो? पाखंड पर आधारित रिश्ते क्यों बना रहे हो? तुम 18-20 साल के होते हो, रिश्ता बनाते हो, तुम्हें क्या समझ है, तुम क्या जानते हो? तुम हार्मोन्स के गुलाम हो। तुम्हें जिस देह को देखकर उत्तेजना हो गई तुम उसी के पीछे चल देते हो। तुम कहते हो लव। क्या लव है उसमें? तुम लव का एल भी समझते हो? प्रेम तो सीखना पड़ता है, और बहुत मूल्य देकर सीखना पड़ता है। इतनी सस्ती चीज है प्रेम की। 18 के हो गए तो प्रेम जान जाओगे और बोलोगे आई लव यू। न तुम्हें आई पता है, न यू पता है, न लव पता है। तीनों में कुछ नहीं पता है। तीनों को ही सीखने में उम्र बीत जाती है। आई माने अहम, यू माने संसार, और लव माने प्रेम। तीनों को ही सीखना बड़ी मेहनत का काम है। पर यहां जिसको देखो वही आशिक हुआ जा रहा है। आशिक है हम आशिक तेरे नाम की, ओढ़ली चुरड़िया तेरे नाम की, बैठे घूम रहे इधर उधर। और फिर उनको रोको तो उनको लगता है उनकी आजादी पे हमें रोका जा रहा है प्यार करने से। तुम्हें प्यार करने से नहीं रोका जा रहा, तुम्हें प्यार के साथ दुर्व्यवहार करने से बचाना चाहता हूं। नकली प्रेम से बचो ताकि असली प्रेम पा सको। अध्यात्म रिश्ते नहीं वर्जित करता, रिश्तों के नाम पर पाखंड के खिलाफ है। बनाओ सुंदर रिश्ते, बनाओ सुगंधित रिश्ते, बनाओ सच्चे रिश्ते बनाओ। और ना अध्यात्म ना सच्चाई सेक्स को वर्जित करते हैं। पर गलत आदमी के साथ सेक्स करोगे तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि तुम ऐसे तो हो नहीं कि एक बार सेक्स किया भग गए, उसके साथ रिश्ता भी तो बना लेते हो। ऐसा होता है क्या? जब ये भी बोलते हो वन नाइट स्टैंड है, तो वन नाइट के बाद उसको भूल पाते हो? हुआ ऐसा? तो कर तो लोगे और फिर उम्र भर पछताओगे। एक रात में जो खुद को गंदा किया, उन दागों को उम्र भर साफ नहीं कर पाओगे। दाग सिर्फ शरीर पर और कपड़ों पर नहीं लगते, दाग यहां पर लगते हैं। स्मृतियों को कैसे मिटाओगे? अध्यात्म नहीं चाहता कि व्यर्थ के दाग धब्बे और गंदगी लेकर उम्र भर फिरो। इसलिए तुमसे कहता है कि सच्चाई को जानो फिर रिश्ते बनाओ। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आएगी? मुंह तो लटक गए सबको। देखो नया देने को मैं सच्चा प्रेमी हूं। सोनी महवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, अगला नाम मेरा है। तेरी जिंदगी में और कुछ सच्चा है? कुछ भी सच्चा है? बात बात में बेईमानी तू करता है। तू बस प्रेमी सच्चा हो जाएगा, संभव है क्या? एक काम तूने आज तक सच्चाई के साथ करा क्या? बता, ईमानदारी से बोल। अब ईमानदारी भी कैसे आए जब कुछ ईमानदारी के साथ कभी करा नहीं? बता ना, तूने कोई काम आज तक ईमानदारी से करा?
इतना सा मौका मिलता है तू धांधली करता है, तगड़ी धांधली करता है। तो तेरा प्रेम भी फिर क्या है? एक बहुत बड़ी धांधली। हाँ, ये हो सकता है कि तुझे खुद इस धांधली का पता ना हो। ये हो सकता है कि भीतर जो बेवकूफ बनाने वाला बैठा है उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया। गलत रिश्ते से बड़ा नर्क दूसरा नहीं होता। दो धारी तलवार है रिश्ता, उठा भी सकता है तुम्हें और बहुत बुरी तरह से पाताल में भी फेंक सकता है। जल्दी मत करो रिश्तों की, रुको, थमो, समझो। यूं ही किसी के साथ मत बंध जाओ, न सो जाओ। और महिलाओं से तो खासकर बोल रहा हूं, आपके पास तो रिश्तों से जुड़ी एक चीज और होती है, मातृत्व, और वो खट से आ जाता है, वो एक रात में आ सकता है। अब क्या करोगे? बच्चा तो जीवन भर के लिए हो गया, दूसरे दिन पता भी चल गया कि रिश्ता गड़बड़ था, अब बच्चे का क्या करोगे? पर जल्दी सबसे ज्यादा रहती है। वो कौन सा था जो गा रहे थे? छोरी कब से हुई जवान, बनना ले जा अपने साथ। छोरी 18 की होती नहीं, कानून भी बोलता है कि लड़के की उम्र ज्यादा होगी तब वो ब्याह के काबिल होता है, लड़की की थोड़े कम में ही कर दो शादी तो भी चलेगा। वो लड़की भी तत्पर रहती है, ब्याह कर दो, जबकि फंसना ज्यादा उसको ही है। फिर आकर कहती हैं मैं क्या करूं, अब मुक्ति कैसे मिले, अब तो बच्चा हो गया। तू पहले सो रही थी, तू पागल थी, इतना समझाया तुझे तब तुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब तो गुलाबी अरमान यहां पर बैठे हुए थे। सत्तर प्रतिशत महिलाएं काम पर वापस नहीं जाती मैटरनिटी लीव के बाद। और 70% से ज्यादा प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं। में दिख नहीं रहा है कि एक गलत रिश्ता तुम्हारा पूरा जीवन एक पल में बर्बाद करता है। मनुष्य शरीर को डिवाइन कहा जाने वालों, दैवीय, इसका उपयोग दैवीय कामों में करो। रिप्रोडक्शन एकदम बहुत औसत तल का, बल्कि कह सकते हो निचले तल का काम होता है। उत्तर की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि पागल भी करते हैं रिप्रोडक्शन। वो महर्षि भर्तृहरि का एक सूत्र है जिसमें वो कहते हैं कि एक कुत्ता है, वो 2 हड्डी बची है उसके, और उसके खून रिस रहा है और चारों तरफ उसके मवाद रिस रहा है, एकदम मरने को हो रहा है, जर्जर हालत में है, कृशकाय, बुरी तरह बीमार कुत्ता, लेकिन वो कुतिया के पीछे जा रहा है। ये महर्षि भर्तृहरि का सूत्र है, वैराग्य शतकम पढ़ना। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये मुख्यतया प्राथमिक तौर पर इसलिए नहीं मिला है कि ये काम करो, ये काम वर्जित नहीं किया जा रहा, पर बताया जा रहा है कि प्राइमरी क्या है और नॉन प्राइमरी क्या है। इस शरीर का, इस देह का, इस जन्म का, इस अवसर का उच्चतम इस्तेमाल करो। सिर्फ इसलिए कि आपके पास गर्भाशय है या अंडाशय है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको एक अनिवार्यता है, ऑब्लिगेशन है कि सेक्स करना ही करना है। रोका नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये चीज सेंट्रल नहीं है जिंदगी में। ये मत सोचा करो कि मैं इतने साल की हो गई तो अब बनना ले जा अपने साथ। दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, मैं इतने साल की हो गई, दूल्हा कहाँ है? भाई दूल्हा मिले कि ना मिले छोटी बात है, जिंदगी को सार्थक बनाना वो बड़ी बात है। कोई मिल गया पार्टनर, ठीक हो गया, कोई नहीं मिला तो भी ठीक है। समझ में आ रहा है? छोटी बात और बड़ी बात में अंतर करना सीखो। आप युवा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा, आपने कितनी किताबें पढ़ी आज तक? और जब ये
प्रेम वाली लगन लगती है तब कुछ पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता ना। देखो कितना समय खराब हो गया ना। रोमांटिक बन के घूम रहे हैं और बहुत लोनली लोनली हो गया है मामला, और उसमें बस ऐसे बैठे हैं सपने ले रहे हैं। उस समय पर तुम किताब पढ़ सकते थे, उस समय तुम कोई और सार्थक काम कर सकते थे, कुछ खेलना सीख लेती। आप दुबली पतली हो, अरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेती, जिम चली जाती। जवानी में अगर मसल नहीं बनाओगी तो कब बनाओगी? जवानी हम क्या सोचते हैं एक ही काम के लिए होती है। जवानी ही वो समय है जब आप शरीर को मजबूत भी बना सकते हो। अभी नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? जवानी में ही ऊर्जा है, दुनिया को देश को देख सकते हो। अभी न दुनिया देख रहे न देश देख रहे, बस क्या कर रहे हैं बैठ करके वो गुलाबी व्हाट्सएपिंग, हेलो हाय स्वीटू, कुछ अपनी फोटोज भेज देना, वो वाली। और फिर बाद में वही फोटोज जाकर के किसी पॉर्न साइट पे टंग जाती हैं जब ब्रेकअप हो जाता है। समय का सही इस्तेमाल करना सीखो ना। ये किताब पढ़ना समय लेता है, दिमाग पर आशिकी छाई रहेगी तो किताब कब पढ़ोगे? कोई ऊंचा काम कब करोगे? साथी बनाने की कोई पाबंदी नहीं है, उल्टा पुल्टा साथी मत बनाओ, और सही साथी बनाओ। इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए दुनिया को जानो समझो पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। उसके बाद साथी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो भी अच्छी बात है। अब मैंने बहुत कष्ट दिया, दिल दुखाया, उसके लिए माफी मांगता हूं। हम्म। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। ते नरेश संसार में, उपज भये बेकाम रे साधो, उपज भये बेकाम। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई।
जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो।